हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज जो वीडियो आपको लेकर आया हूँ, आपके बीच लेकर आया हूँ, वह है गंगा स्नान पर खास विशेष। तो हम आज ये जानना चाहेंगे कि जो कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान होती है और बिहार में इसकी सरकारी छुट्टियां भी होती है, सरकारी कार्यालयों में सरकारी छुट्टियां भी कई कार्यालयों में होती है। तो आज हम लोग इसके महत्व पर बात करने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, जिससे गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इस विशेष दिन पर गंगा स्नान करने और गंगा जल का आचमन करने मात्र से पुण्यकारी फल मिलता है। भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदायिनी देवी यानी माँ गंगा की पूजा और गंगा स्नान करने से साधक को जो गंगा स्नान करते हैं उसको पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें कि इस वर्ष गंगा स्नान कब होगा 2024 का, तो कल ही 15 नवंबर है और 15 नवंबर का गंगा स्नान का शुभ दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर की सुबह 6:19 से गंगा स्नान शुरू होगी और अगले 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो जाएगी। इस पर्व पर सभी धार्मिक गतिविधियां जैसे स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ 15 नवंबर को किए जाएंगे। तो ये है गंगा स्नान के महत्व। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार स्नान करते हैं। जैसे कोई घर पर ही जल में गंगा जल मिला डालकर स्नान करता है, तो कोई पवित्र नदी में जाकर नहाता है। लेकिन इस पर्व के दिन जो इंसान गंगा नदी में स्नान करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर कार्तिक माह सनातन धर्म का सबसे पवित्र धर्म माना जाता है। इस महीने की पूर्णिमा की जो तिथि है, उस दिन धार्मिक तौर पर विशेष महत्व रखता है। इस खास दिन पर लोग दान, पूजा पाठ, दीपदान और अन्य पुण्यकारी काम करते हैं। वहीं इस खास अवसर पर लोग गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं, जिसके महत्व के बारे में आप जान रहे थे। और भी कुछ इसकी जो जानकारियां हैं उसको भी हम लेकर आए हैं आपके बीच, उसको जानते हैं। कार्तिक में सुबह कितने बजे स्नान करना चाहिए? तो दान और स्नान का पवित्र महीना कार्तिक में सूर्योदय से पहले नहाने, आंवला और तुलसी दान से मिलता है कई यज्ञ करने जितना पुण्य। कार्तिक को सबसे अच्छा महीना माना जाता है। अगर हम बात करें कि कार्तिक नहाने से क्या पुण्य मिलता है, तो इस पर हमने आपके बीच जो सर्च करके लाया है। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु गंगा जल में वास करते हैं। ऐसा मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु गंगा जल में वास करते हैं, इसलिए इस महीने में गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग कार्तिक स्नान, वे ध्यान रखें कि कार्तिक मास में तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। तामसिक चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि नशा और
मांसाहारी भोजन, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए, इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर सफ़ेद चीज़, दूध, दही, घी, शक्कर, चावल का दान करें। ठंड के मौसम में घी का दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। साथ ही शुक्र के शुभ प्रभाव से जातक में, यानी जो ये काम करता है, उसके धन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि गंगा में कितनी बार व्यक्ति को डुबकी लगानी चाहिए। तो इस पर है कि गंगा में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को कम से कम 3 या 5 या 7 बार जरूर डुबकी लगानी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करनी चाहिए, इस पर तो चर्चा हुई ही है। गंगा स्नान के बाद क्या करना चाहिए, गंगा स्नान के बाद क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बातें करते हैं। गंगा नदी में मनुष्य को की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। गंगा जब स्नान कर रहे होते हैं तो मनुष्य की अशुद्धियां गंगा में नहीं जानी चाहिए। इसलिए गंगा स्नान करते समय शरीर को हाथों से न रगड़ कर ऐसे ही स्नान करना चाहिए। न साबुन, शैम्पू, ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गंगा स्नान करके जब बाहर आप निकले तो शरीर को कपड़ा से नहीं पोंछना चाहिए, उसे अपने से सूखने देना चाहिए। एक और महत्व है गंगा स्नान का कि भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। गंगा स्नान करने से कार्तिक पूर्णिमा के रोज भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदायिनी देवी यानी माँ गंगा की पूजा और गंगा स्नान करने से जो ऐसा करते हैं उनको पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और अपने विचारों को ज़रूर प्रकट कीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पर हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे फॉलो ज़रूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो ऐसी जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।